पेपर मैटिक फेशिया। अच्छा पेपर नंबर मेडिसिन 24 पेज नंबर 93। चलो जी। A 45-year-old patient is on hypertensive drugs presented with मेरा फोन बंद हो जाता। 45-year-old patient is on hypertensive drugs presented with increased LFTs। कौन सी बुक के एंड में है? SK14 के एंड में हाई यील्ड पॉइंट्स आई गेस। अच्छा 45 हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेजेंटेड विद इंक्रीज LFTs। प्लीज बैक टू क्लास। अभी एक दफा क्लास सुन लें, उसके बाद ये डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। अच्छा विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो रेज्ड कौन सी ड्रग की वजह से होता है, या LFTs रेज्ड किस ड्रग की वजह से होती है, तो वो मिथाइल डोपा थी सर। मिथाइल डोपा की वजह से ये चीज़ें होती हैं। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक एपिनेरोसिस होता है, फिर इंटरनल ऑब्लिक, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फिर ट्रांसवर्स फेशिया। तो जो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया है ना, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, अगर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी दिया हो और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस भी दिया हो तो फिर आपने फेशिया ट्रांसवर्सैलिस को चूज करना है, उससे इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आता है, ठीक है। अगर तो उसने दिया है, लेकिन अगर उसने फेशिया ट्रांसवर्सैलिस नहीं दिया तो फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का एपोनेुरोसिस या कुछ इस तरह का दिया होगा उसने। अच्छा उसके बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक से आएगा। फिर इंटरनल ऑब्लिक क्या देता है? ये क्रीमेस्टेरिक फेशिया देता है। विच ड्रग इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो कौन सी ड्रग है जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है? तो रिफेम्पसिन जो होती है वो इनहिबिट करती है, ठीक है। रिफेम्पसिन, आर फॉर रिफेम्पसिन, आर फॉर RNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया जो होता है उसको इनहिबिट कर रही होती है रिफेम्पसिन, और ये DNA की ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रिफेम्पसिन जो होती है वो इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन, रिफेम्पसिन, ओके। उसके बाद आ गया जी 25% नेफ्रॉन इज वर्किंग, व्हाट विल हैपन इन रिमेनिंग नेफ्रॉन, तो उसमें GFR इंक्रीज होगा रिमेनिंग नेफ्रॉन में। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ विच हार्मोन, हार्मोन अगर वो पूछे तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्रॉन डिजीज में आप रिमिशन के लिए क्या दोगे? एजाथायाप्रिन दोगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबको याद होगा, कॉम्प्लेक्स 1 NADPH डीहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। जो है CR था साइटोक्रोम रिडक्टेज वो कॉम्प्लेक्स 3 था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 था। तो साइटो ऑक्सीडेज दैट मींस इसका पहला पहला लफ्ज लें CO। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है ना वो भी कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करेगी, साथ CO फॉर CO, और साथ साइनाइड और एजाइड की पॉइजनिंग भी इन्हीं को ही इनहिबिट करेगी। TB जो होता है वो इन्वॉल्व करता है हाइपर सेंसिटिविटी को। हाइपर वेंटिलेशन हो रही है जी, टेकिकार्डिया है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ड्रग कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो अगर एनाल्जेसिक ओवरडोज उसने दी हो और हाइपर वेंटिलेशन टेकिकार्डिया हो गया है तो बेसिकली ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। देखें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका पूरा नाम है, तो एसिड विल कॉज एसिडोसिस ना, will cause acidosis, तो metabolic acidosis is due to acetyl salicylic acid। अच्छा उसके बाद आ गया थाईलैंड से वापस आया है, डायरिया, वाटरी, लार्ज इन स्टूल, तो क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ठीक है। HIV में डायरिया जो होता है। इंक्रीज राइट एटेरियल प्रेशर, इंक्रीज मीन एटेरियल प्रेशर, डिक्रीज वीनस रेजिस्टेंस, कॉज इज, ठीक है। तो राइट एट्रिया का अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा मुझे नहीं पता था कि अभी तो 8 बजे हैं, मैं समझ रहा था। अच्छा डिक्रीज वीनस रेजिस्टेंस कॉजेस, तो जो डिक्रीज वीनस रेजिस्टेंस होती है ये एक्सरसाइज में होती है। सर वो स्टूडेंट को ऐड कर दें, किधर ऐड कर दो जी, हुई थी। अच्छा ये बैच जो 6 वाला ग्रुप है मसला हो रहा होगा। अच्छा चलो जी। In asthma patients having Krebs what parameters will decrease, ठीक है। तो decrease FEV1 होगा जी। If a patient has decreased FEV1 and FRC decrease FVC and has chronic cough with dyspnea, तो chronic cough with dyspnea जो होगा वो chronic bronchitis में होगा, ठीक है। और एक MCQ मुझे याद है उसमें hyperplasia of mucus secreting glands होता था और उसमें भी bronchitis वाली सेम पिक्चर आ रही होती थी, ठीक है। तो किसी को याद है वो क्या चीज थी जिसमें हाइपरप्लेशिया ऑफ म्यूकस क्रीटिंग ग्लैंड्स होता था? किसी को नहीं याद? हाइपरप्लेशिया ऑफ म्यूकस क्रीटिंग ग्लैंड्स होता था और मैंने बताया था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। हाँ जी, समवन इज परटूसिस या वोफिंग कफ उसको कहते हैं, वोफिंग कफ, ठीक है। दैट इज परटूसिस, राइट। चलो जी। If a patient has right flank mass, hematuria, proteinuria, then what will you suspect, ठीक है। तो जो ट्यूमर होता है वो क्या कॉज करेगा? सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया कॉज करेगा, उसमें एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होगा जी, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो इनहिबिशन है, अच्छा जी ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आ गया जी सोडियम पोटेशियम एटीपेज की जो इनहिबिशन है कार्डियक सेल की, वो बेसिकली क्या करती है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज अगर इनहिबिशन हो जाए कार्डियक सेल में तो उसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करता है, विच फीचर विच डिफरेंशिएट फुल ब्लोन कार्सिनोमा फ्रॉम कार्सिनोमा इन साइटू इज इन्वेजन टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। समवन वाज सेइंग सर प्लीज ये वाला पेपर स्लो कराइएगा, तो ये वाली स्पीड ठीक है ना, अब ये ना इतनी कम। Yes, sir. Best step बस continue चलो, करें. first step in the beginning of cancer is invasion degradation of ECM, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बेसमेंट में उनकी इन्वेजन होती है जी। अच्छा, पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ 60 पैक सिगरेट स्मोकिंग एंड डेवलप मेसोथेलियोमा, रिस्क फैक्टर इसका क्या होगा, ठीक है, तो रिस्क फैक्टर होगा एस्बेस्टोस, इधर कोई स्मोकिंग का उसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। अ बेबी हैज baby it's page number 94 MCQ number 19, a baby has some cardiac abnormality, she is machinery marmon PDA में होता है। नायासिन के बारे में ट्रू क्या है, वो CNS इफेक्ट्स देता है, ठीक है। उसके बाद आ गया बेबिंस्किस नेगेटिव यूजुअली सीन आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद बेबिंस्किस जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। एंटी ग्रेविटी मसल जो कंट्रोल्ड एंटी ग्रेविटी मसल विच स्टेबलाइज यू, कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल कौन कर रहा है उनको, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है जी, ठीक है। बेस्ट मैच फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ये वाला मैंने आइडेंटिकल ट्विन बताया था कि जो बेस्ट मैच है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो आइडेंटिकल ट्विन होता है। कोमा नहीं हो सकता, कोमा 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 इज वेयर। अच्छा, बबिंस्किस, बबिंस्किस नहीं जी नहीं, कहीं आफ्टर 2 इयर्स डेल्टा इज द मोस्ट सुटेबल हेयर। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस इन सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो होती है वो वेनकोमाइसिन होती है जी, वेनकोमाइसिन, ठीक है। और उसके बाद आ गया जी मेन सपोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ फुट इज फाउंड बाय विच स्ट्रक्चर, ठीक है, तो टेलस जो होता है इसका निमोनिक है क्यूट टीना नेवर कुड कोऑपरेट, तो जो क्यूट है वो कैल्किनियम के लिए है, जो टीना है डेट इज फॉर टेलस, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की जो सपोर्ट है वो टेलस होगी, ठीक है। और पोस्टीरियरली अगर वो पूछता तो फिर कैल्किनियम होती, ओवरऑल जो है वो टेलस ही है या इंटीरियरली, और लैटरल की जो है वो क्यूबॉइड होती है जी। A woman develops carbuncle on the back of her neck which is removed by the surgeon. What type of necrosis inflammation is present, ठीक है, तो इसमें कार्बंकल के रिमूवल में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। तो देखिए उसने टाइप ऑफ नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन पूछा है, तो टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो है वो लिकोफेक्टिव होती है और इन्फ्लेमेशन की जो टाइप है वो एक्यूट होती है, तो दैट इज एक्यूट, ठीक है। नेक वेन्स नॉर्मली नॉट डोंट डिस्टेंड, दे डिस्टेंड फ्रॉम व्हेन राइट एट्रियल प्रेशर राइजेस अबव, ठीक है, तो राइट एट्रिया का जो प्रेशर है वो जब 8 से ज्यादा होगा, लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होता है वो डबल 8 के साथ अगर आप एक 0 प्लस करें तो वो इतना होता है 80 तक होता है वो, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस कांट बी डन बिफोर, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो होती है एमनियोसेंटेसिस की वो 10 वीक्स होती है, 10 वीक्स, ठीक है। तो वैसे कैम कॉर्ड आप लोगों को याद ही होगा, सी फॉर सीवीएस वो 11 वीक्स पे होता है, ठीक है। एएम फॉर एमनियोसेंटोसिस वो 15 वीक्स पे होता है, और कॉर्ड फॉर कॉर्डोसेंटोसिस, कॉर्डोसेंटोसिस जो होता है वो 20 वीक्स पे होता है, और 2125, ठीक है, इनका वो जो रिस्क है मिसकैरेज का ना वो है। अच्छा, सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग कंटेन ग्रूव फॉर, ठीक है, तो जो राइट ग्रूव है ना लंग का, उसमें बेसिकली वो आर्च ऑफ एज़ाइगस वेन होती है, जबकि लेफ्ट जो लंग का इंप्रेशन है वहां पे आर्च ऑफ एओर्टा होती है, ये दो आर्चेस होती हैं, ठीक है। एज़ाइगस वेन राइट साइड पे है ना, तो आर्च ऑफ एज़ाइगस वेन इज ऑन लेफ्ट लंग, ठीक है, जबकि आर्च ऑफ एओर्टा इज ऑन लेफ्ट लंग, सॉरी, और जो एज़ाइगस वेन है वो राइट साइड भी होती है, तो राइट साइड पे जो है आर्च ऑफ एज़ाइगस वेन होगी। एओर्टिक ओपनिंग डायलेशन ऑफ एओर्टा डैमेज टू, ठीक है, एओर्टिक ओपनिंग क्या होती है, वॉइस ऑफ अमेरिका T12 पे जी होगी एओर्टिक ओपनिंग, और इसमें आटा निमोनिक है। अच्छा, इंटरनल थोरेसिक के साथ इप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व, ठीक है, पीटीआई या आईटीपी जिस तरह भी आपने याद करना है, इंटरनल थोरेसिक के साथ इप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व, ठीक है। अच्छा, इफ रेडियल ट्रंक इज कट एट ओरिजिन व्हाट विल हैपन, तो रिस्क ड्रॉप होगा जी, रिस्क ड्रॉप होगा अगर रेडियल ट्रंक जो है वो कट हो जाए अपने ओरिजिन पे। अच्छा, अगर फ्रेनिक नर्व अपने ओरिजिन पे कट हो जाए तो इप्सिलैटरल डायाफ्राम पैरालिसिस होगा। विच मसल इज सप्लाइड बाय मीडियन एंड अंदर बोथ, तो वो परफंडस जो था उसकी हाइब्रिड सप्लाई होती है, फ्लेक्सर डिटोर परफंडस, और यही फ्लेक्सर एफडीपी जो होता है ना, एफडीपी यही लंब्रिकल्स भी बना रहा होता है, इसी मसल के टेंडन से ना लंब्रिकल्स भी बनते हैं बच्चों। आर्च ऑफ एओर्टा होल लाइज इन, ठीक है, तो रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर दिस, आर्च ऑफ एओर्टा होल लाइज इन, ये ऊपर क्या है सुपीरियर, तो आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो सुपीरियर मीडियस्टिनम में होगी। ये टी जो मैंने बनाया है ये थाइमस का बनाया है ना, तो जो थाइमस है ये इंटीरियर मीडियस्टिनम में होगा, ठीक है। और आर्च ऑफ एओर्टा का जो पोस्टीरियर है ना, पोस्टीरियर डिसेंडिंग एओर्टा, वो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में होगा,
चलो ये 3 MCQs हमने सिर्फ इस टी से कर लिए हैं, कितना आसान है। ठीक है, मेरा तो बस यही काम है कि मैं आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूं, बाकी करना तो आप लोगों ने। ठीक है, अ कार्डियक सर्जन परफॉर्मिंग ओपन हार्ट सर्जरी, व्हाट स्ट्रक्चर ही शुड बी केयर ऑफ इन इंटीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, तो इंटीरियर मीडियस्टिनम में डेफिनेटली अभी मैंने बताया कि थाइमस होगा। देयर इज नो डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म। ठीक है, अब वो आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आउटलाइन ऑफ सेल इज प्रिजर्व्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेक्रोसिस, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव नॉलेज इज लोअर सेकेंडरी। लोअर सेकेंडरी जो होता है वो लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव नॉलेज होता है सर। if test is removed what will affect, if test is removed what effect will occur। तो अगर टेस्ट इज रिमूव कर दें तो डिक्रीज लिबिडो एंड इरिटेबिलिटी होगी, डिक्रीज लिबिडो एंड इरिटेबिलिटी होगी। हार्मोन इनहिबिटिंग एफएसएच बाय, ठीक है, तो वो रिलीज होता है बाय टेस्टिस। ठीक है, बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा, स्केलेटल मसल रिस्पांस बाय इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, सारी रिपीटेड चीजें हैं। इफ ए सेल इज अरेस्टेड इन G1 फेज एंड लेटर डेवलप्ड अनकंट्रोल्ड, सर कब से चल रही है क्लास? क्लास जो है जी कब से चल रही है? 2 बजे से चल रही है। इफ सेल इज अरेस्टेड, पता ही नहीं चलता। अच्छा, if a cell is arrested in G1 phase and later develop uncontrolled mitotic activity, what gene affected? तो ठीक है, mitotic activity में जीन कौन सी affected होगी? P53। पता नहीं जी, मैंने तो लिंक सेंड किया था, मुझे नहीं आइडिया कि किस तरह लीवर आर, आप रोज आप बस टाइम देख लिया। साइनोसाइट्स इन लीवर आर लाइंड बाय, ठीक है, तो MCQ नंबर 44 पेज नंबर 96। हम मेडिसिन का 6th पेपर जो है उसका जो है ना मेडिसिन का 6th पेपर रिवीजन में कर रहे हैं आप। ठीक है, साइनोसाइट्स इन लीवर आर लाइंड बाय डिसकंटिन्यूड फेनेस्ट्रेशन एंड एंडोथेलियम। ठीक है, टाइट सेल्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पैरेन्काइमा रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो वो जो मीसने हैं वो अपना मुंह बंद रखते हैं, मीजोथेलियम टाइट टाइट रखते हैं अपना मुंह। टाइट सेल्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड फ्रॉम मीजोथेलियम। ठीक है, मीसनोथेलियम। डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, आउट पाउचिंग फ्रॉम स्ट्रोमोडियम। ठीक है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी की डेवलपमेंट है वो आउट पाउचिंग फ्रॉम स्ट्रोमोडियम से होती है जी। इंटीरियर 2/3 जनरल सेंसेशन कैरिड बाय, तो जो इंटीरियर 2/3 है इसका 10 10 9 9 5 7, तो इंटीरियर 2/3 है वो 5 7 5 मतलब ट्राइजेमिनल नर्व जनरल सेंसेशन। ट्राइजेमिनल की कौन सी ब्रांच? मैंडिबुलर ब्रांच। मैंडिबुलर की कौन सी ब्रांच? लिंगुअल ब्रांच। ठीक है, और मैंडिबुलर की कौन सी डिवीजन की है? वो लिंगुअल जो है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबल से आती है। ठीक है, जिसमें बाकी जो है अली निमोनी का पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर का, और टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ठीक है, तो उसकी जो होती है वो, और 7 जो है वो फेशियल होती है, और वो होगी उसकी क्वार्टर टेम्परल ब्रांच टेस्ट सेंसेशंस के लिए। नर्व डैमेज ड्यूरिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी इज मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, नॉट ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ सर्जरी में मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व डैमेज होगी थी। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस के अंदर, और ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। विच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन? तो गैस्ट्रिन। ठीक है, अच्छा, अ वुमन आफ्टर आरटी वाज बॉट टू इमरजेंसी वेयर शी वाज इंट्यूबेटेड, पीएच उसके एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से 12 to 8 हो गया, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर सब बन गए। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड गैस्ट्राइटिस? तो इसमें बाइकार्ब एंड क्लोराइड शिफ्ट है, क्योंकि आप लोगों को बताया था स्ट्रेस की कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्ब और क्लोराइड शिफ्ट होती है। टेस्ट यूज्ड टू बेस्ट मॉनिटर हेपेटाइटिस बी इज, ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस बी को बेस्ट मॉनिटर करना है ना, ठीक है, बेस्ट मॉनिटर करना है हेपेटाइटिस बी को, तो वो SGPT से करना है। ठीक है, अब सर हाउ